बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड एन आर्क ऑफ एन लेंथ। फर्स्ट पार्ट है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और सेकंड पार्ट है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने एक आर्क लगानी है एन लेंथ और उसको डिवाइड करना है पहले इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और लेटर ऑन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। पहला पार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन दोबारा देख लें। डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ। आर्क लगानी, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। हम लिख लेते हैं कंपास। सबसे पहले एक आर्क लगाते हैं। इसकी लेंथ जो है वो कुछ भी हो सकती है। हम एक नॉर्मल सी एक लेंथ वो आर्क लगा लेते हैं। ये एक आर्क लगा दी हमने, किसी भी लेंथ की, मेजर करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल से लगाइएगा जितनी पेज पे पूरी आ जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, याद रखें बच्चों, अगर हमें किसी आर्क या किसी लाइन का हाफ करना हो, मिड निकालना हो, तो उसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट से आर्क्स लगाएंगे हम, तो उसका हम बाइसेक्ट कर देते हैं और वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अभी हम करके भी दिखाते हैं इसको। इसके इस पॉइंट पर मैं अपनी कंपास रखता हूं। ये रखिए मैंने इस पे कंपास। अब हमने इस पे एक आर्क बनानी है। चाहिए देखें, ये थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसके हाफ से कुछ ज्यादा होनी चाहिए। ये आर्क ऊपर वाली साइड पर भी और ये नीचे वाली साइड पर ऐसे। ये कलर्स में रखना ताकि हमको पता चलेगा कि हमने ये एक ही साइड पर रखकर लगाई है। अब इसी काम को हमने इस पॉइंट पर रिपीट करना है। अब यहां से इस आर्क को इस तरीके से लगाएंगे, ये इसको कट कर लें। ठीक हो गया। अब आप ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास आर्क्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, जस्ट इन पॉइंट्स को रूलर की मदद से आपने ज्वाइन कर देना है। एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जो कि इसमें इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से छू के गुजरेगी। ये देखें, एक आर्क एनी लेंथ की, उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं फिर कहने लगा हूँ, आपके पास कोई भी आर्क हो, कोई भी लाइन हो, अगर आपने उसका हाफ करना है या उस पर बाइसेक्ट आपने ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मेथड ये सेम रहेगा कि आपने उस लाइन के स्टार्ट पॉइंट से आर्क्स लगानी है और फिर एंड पॉइंट से आपने आर्क्स लगानी है। जहाँ पे वो कट करेंगे इनको मिला देना है, तो आपके पास ये आर्क 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फिर वो चाहे एक लाइन हो चाहे वो आर्क हो। बात रहेगी इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सेम कि जो काम आप करते जाएंगे उसको आप लिखते जाएंगे। इसका सपोज इस पॉइंट का मैं नाम रख लेता हूँ ए, इसका बी, इसका ओ, ये सी और ये डी। ड्रॉ एन आर्क ए बी, टेक ए एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन पॉइंट डी एंड सी, टेक बी as center and draw an arc on D and C, join C and D. We will find our required figure. तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। Now we are going to start our next part.
नेक्स्ट पार्ट क्या था, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। पहले हमने एक आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, अब हमने एक आर्क को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले एक आर्क लगा लेते हैं किसी भी लेंथ की, ये एक हमने आर्क लगा दी, कोई भी लेंथ हमने रख लिया। अब सेम वही काम हमने रिपीट करना है कि इसके स्टार्ट पॉइंट से एक आर्क लगानी है, अभी ये थोड़ी सी इसको खोल लेते हैं हम अपनी कंपास को। ये एक आर्क ऊपर वाली साइड पर और फिर उसी तरह नीचे वाली साइड पे भी लगाएंगे। अब उसकी जगह चेंज करते हैं, कंपास को उठा के यहाँ पे रखेंगे। ठीक हो गया ना। ऐसे पहले किया था कि दूसरी साइड पर, पहले एक साइड पर फिर दूसरी साइड। इसी को हम अब रिपीट करेंगे। ये हमने इसको जरा एक्स्ट्रा मूव कर देते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे पहले किया था कि इसको हमने स्केल के जरिए से मिला देना। हमने एक लाइन लगा ली। अब ये हमने एक आर्क बनाई थी, ये एक आर्क, और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेम ये हमारा ओल्ड क्वेश्चन जो था वो रिपीट हो गया। अब यहाँ से हमने अब इस हिस्से को मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 2 पार्ट्स इसके करेंगे, 2 पार्ट्स इसके करेंगे, तो हमारे पास ये 4 इक्वल पार्ट्स जनरेट हो जाएंगे। अगेन आपने कंपास लेनी है। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि ये स्टार्ट पॉइंट और ये अब इसका एंड पॉइंट, क्योंकि हमने इस हिस्से को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, यहाँ पे रख के हम आर्क्स लगाते हैं। ये रखिए हमने अपनी कंपास और आर्क लगाते हैं। ऊपर वाली साइड पर भी कलर चेंज कर लेते हैं। आपको समझने में जरा आसानी रहे। ये इसी तरह नीचे आ जाए। ये अब जगह चेंज करेंगे हम यहाँ पे। ये ठीक हो गया। एक्स्ट्रा आर्क्स को मूव कर देते हैं। अब आपने जस्ट वही पुराने वाला काम किया, आपने इन दोनों आर्क्स के जो मिड पॉइंट है उनको स्केल के साथ ज्वाइन कर देना। आगे पीछे हो रहा है। ठीक हो गया। अब इसी काम को आपने इस तरफ रिपीट करना है। अगेन कंपास लेनी है आपने। अब इस आर्क के ये स्टार्ट पॉइंट, क्योंकि अब हमने इतने हिस्से को डिवाइड करना है, ये इसके स्टार्ट पॉइंट पर रखी। इस पर भी आर्क्स लगानी है अब हमने। इसकी जगह चेंज देखिए यहाँ पे
रही है, ये बड़ी होगी वो छोटी होगी, कोई बात नहीं, वापस आते हैं और इसको बढ़ा देते हैं। ये ठीक हो गया। अब हमने इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर देना। ये एक आर्क थी, आर्क इसका नाम रख लेते हैं ए बी, इसका सेंटर का नाम रख लेते हैं ओ सी डी ई। ठीक हो गया। एक आर्क थी ए टू बी, हमने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला, कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।